आए दिन हम देखते हैं कि मस्जिदों के सामने डीजे लगा करके और अनाप शनाप गाने बजाने का, अनाप शनाप माइक लेकर के डायलॉग बोलने का एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। और इस खतरनाक प्रवृत्ति के बीच में एक बयान या एक फैसला, एक टिप्पणी वो निकल करके सामने आई है कर्नाटक हाईकोर्ट से। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज साहब ने कहा है कि मस्जिद के अंदर घुस करके नारे लगाना वो कोई अपराध नहीं है, उससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो ही नहीं सकती है। ये समझ से परे की बात है कि आखिरकार जज साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। और आज जो कर्नाटक में जज साहब ने कहा है, कल उसको नजीर के तौर पर और दूसरी अदालतों में भी रखा जाएगा, या दूसरी जगह पर कोई लोग एफआईआर करवाने के लिए किसी के खिलाफ जाएंगे तो भी कहा जाएगा। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको इस खबर पर, कुछ खबरें आप देखिए। ये खबरें बताती है कि आज मौजूदा वक्त में जिस तरीके से माहौल लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर के और मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर डीजे लगा करके माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जाती है, इसके अंदर इन जज साहब के जो ये टिप्पणी है ये क्या काम करेगी। उसके अंदर जज साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं है, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया केस। बड़ी गंभीर धाराओं के तहत कर्नाटक में 2 लड़कों के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था और उसको लेकर के वो लोग पहुंच गए अदालत में कि हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 506, 553 का मुकदमा था, ये खारिज किया जाए। और तर्क ये दिया था उनके वकील ने कि अदालत तो एक सार्वजनिक जगह है और एक सार्वजनिक जगह पर आप जो है वो जाकर के नारा लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाएं वो क्यों भड़कनी चाहिए। और इसके बाद में जज साहब हैं, जरा इनकी तस्वीर भी देख लीजिए। ये है जज, इनका नाम है जस्टिस एम नागप्रसन्ना, ये इनका नाम है। तो जस्टिस एम नागप्रसन्ना, इन जज साहब के मुताबिक ये कोई केस बनता नहीं है, कोई अपराध है नहीं, लिहाजा इन्होंने कहा कि उस एफआईआर को रद्द करिए और इस मामले में आगे कार्रवाई मत बढ़ाइए, आगे कार्रवाई इसमें नहीं होनी चाहिए। समझ से परे यह है कि जब आज ये प्रचलन लगातार हम अलग अलग त्योहारों पर देख रहे हैं, अलग अलग मौकों पर देख रहे हैं कि डीजे लगा करके मस्जिद के बाहर फूहड़ जो है वो तरीके से गाने बजाए जाते हैं। कोई माँ की गाली के नाम के गाने बना दिए हैं, कोई किसी के नाम के गाने जो है बना दिए हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा जो बयान निकल करके सामने आया है, सोचिए उन लोगों के हौसले आज कितने बुलंद हो रहे होंगे। वो लोग तो आज और पटाखे बजाएंगे और लोग जो है वो ये खबर ले जा करके अपने मोबाइल में और चिढ़ाने का काम करेंगे। और कल को कोई आदमी जाकर के एफआईआर लिखवाना भी चाहेगा वो उनके खिलाफ, तो हो सकता है कि वो थानेदार को धमका दें, वो गुंडे जो हैं वो थानेदार को धमका दें कि आप ये बताइए कि देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट के जज का फैसला है, मस्जिद में घुस करके नारे लगाना कोई गलत काम नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि अब इसके बाद में बाढ़ आ जाए ऐसे लोगों की, ऐसी वीडियो की, जब लोग मस्जिदों में घुसे और घुस करके नारे लगाए जय श्री राम, यही तो नारा लगाया गया था और उसके बाद में केस हो गया था। अब सोचिए जरा, इस मामले को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं। अगर मस्जिद में घुस करके नारा लगाना अगर जज साहब की नजर में कोई अपराध नहीं है, तो फिर ये बताइए कि कोई मंदिर में घुसेगा और मंदिर में घुस करके कहेगा अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, तो ये नारे अगर वहां लगेंगे, इस प्रकार से बातें वहां कही जाएंगी, तो फिर क्या होगा। और जब ये फिर मामला जज साहब के पास पहुंचेगा तो जज साहब को भी यही लगेगा। और सोचिए चलिए, मस्जिद और मंदिर को एक वक्त के लिए आप किनारे रख दीजिए, ना मंदिर की बात करिए ना मस्जिद की बात करिए। अगर वो जज साहब की अदालत में घुस करके कोई कहने लग जाए वहां पर इंकलाब जिंदाबाद, कोई कहने लग जाए कि जज साहब मुर्दाबाद, तो बताइए जज साहब को कैसा लगेगा। क्या जज साहब नहीं कहेंगे कि इसने कोर्ट की अवमानना कर दी और इसको उठा करके जेल के अंदर डाल दो? नहीं कहेंगे क्या? मुझे लगता है 100% कहेंगे। और इसीलिए कोई वहां उस
अदालत में घुस करके ये कह पाने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। मतलब आपकी अदालत अदालत है, आपकी अदालत की जो एक गरिमा है, और क्या दूसरे की धार्मिक जो वो स्थल है उसकी कोई गरिमा नहीं, किसी मंदिर की कोई गरिमा नहीं, किसी मस्जिद की कोई गरिमा नहीं। वहां पर जाएगा कोई भी आदमी, सार्वजनिक जगह है, जाकर के आप नारेबाजी लगाइए। वो कोई बस स्टैंड थोड़ी ना है, वो एक धर्म विशेष का जो है वो धार्मिक स्थल है। धर्म विशेष के लिए वहां पर पूजा होती है, अरदास होती है, और उसके हिसाब से होती है। अब ऐसे तो आप छोड़ दीजिए इस बात को कि कोई किसी दूसरे धर्म के मजहब में जाकर के कह रहा है, आपको ऐसे कई मंदिर मिल जाएंगे जहां पर जाकर के आप बगैर उनके समय के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर पर्टिकुलर सुबह के समय पर इतने बजे से इतने बजे तक कपाट खुलेंगे, फिर बंद होंगे इतने बजे, फिर शाम के वक्त में इतने बजे से इतने बजे तक कपाट खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, फिर बंद होंगे। इस बीच में अगर आप जाएंगे तो मर्जी क्या आप जाकर के वहां पर दर्शन करके दिखा दें? आपकी कोई जो है वहां पर, चाहे आप कितने बड़े वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, अगर मंदिर का समय नहीं है, मंदिर की परंपरा के अनुसार आप नहीं गए हैं, तो आपके लिए दरवाजे नहीं खुल सकते हैं। तो ये परंपराएं हैं, अलग अलग धर्मों के अंदर है। ऐसे ही आप गुरुद्वारे में अगर आप जाएंगे, आप नंगे सिर चले जाइए, ऐतराज किया जाएगा इस बात को लेकर के। तो हर धर्म की, हर मजहब की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपना अपना उनका समय है, अपनी अपनी उनकी पोशाक है कि आपको किस तरीके से मंदिर में आना है। कोई अब मान लीजिए कि मस्जिद छोड़िए, मंदिर छोड़िए, नारेबाजी छोड़िए, अगर आप मुंह पर टेप लगा करके, बिकनी पहन करके किसी मंदिर के अंदर चले जाइए, किसी मस्जिद में चले जाइए, तो बताइए कि क्या आप पर ऐतराज नहीं किया जाएगा? वहां पर तो आप ना नारे बोल रहे हैं, ना हाथों से कोई जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुपचाप वहां पर बस केवल बिकनी पहन करके चले जाइए मंदिर के अंदर, अंडरवियर बनियान में चले जाइए मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर। क्या ऐतराज नहीं किया जाएगा? उठा करके दो लोग आएंगे, आपको बाहर फेंक देंगे। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर आप पर केस होगा। लेकिन अगर आप पर केस हो, आप जबरदस्ती करें और फिर जज साहब कह दें नहीं भाई ये तो कोई अपराध नहीं, तब फिर बताइए क्या कहा जाएगा? तो ये तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब जरा मैं आपको धाराएं दिखा देता हूं, किन धाराओं के तहत जो है इसमें केस दर्ज हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के आरोपी 2 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस कैसे पहुंच सकती है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपी की अपील की समीक्षा की और अपने फैसले में कहा कि यह साफ नहीं है कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। आरोपियों पर मस्जिद में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए आईपीसी की धारा 295A के तहत आरोप लगाए गए थे। उन पर आईपीसी की धाराओं 447, 505, 506 और 34 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया था कि मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है, इसी वजह से वो वहां इस तरह का मामला नहीं बनता है। कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और उनकी हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में आगे जांच की जरूरत है। अब इस पर जो है वो कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने नहीं देंगे, आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। बार एंड बेंच के हवाले से कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने कहा था कि उस क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान शांति से रह रहे हैं। बेंच ने यह भी कहा था कि वह यह याचिका के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाजत देती है तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी काम आईपीसी की धारा 295 के तहत अपराध नहीं बनेगा। तो ये जो है वो कहा गया। और ये मामला जो है वो 24 सितंबर 2023 का था, जब रात करीब 10:50 पर मस्जिद में घुसे 2 युवक और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। उन पर धमकी देने का भी आरोप है। जब शिकायत दर्ज की गई तो
आरोपियों को अज्ञात व्यक्ति बताया गया था। बाद में आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इन आरोपों के जवाब में आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और याचिका दायर की। इसके बाद में कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। तो साहब कुल मिलाकर के ये मामला है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हालांकि मुझे लगता है कि ये मामला जब ऊपर की अदालतों में जाएगा तो जाहिर सी बात है ये मामला टिक नहीं पाएगा और ऊपर की अदालतें हो सकता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट भी दें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसे फैसले क्यों दिए जाते हैं। मुझे एक बयान याद आ रहा है, अभी कुछ वक्त पहले जो है नीलेश राणा, महाराष्ट्र के अंदर एक विधायक, उनकी तरफ से कहा गया था कि मस्जिद के अंदर घुस घुस करके मारेंगे। अब खैर ये कहा जाएगा कि भाई नारे लगाने और मारने में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन माहौल तो बिगाड़ना है ही ना। अभी एक वीडियो हमने देखी, बहराइच के अंदर जो कुछ हुआ, वो सारा बवाल, सारा हंगामा कहाँ से शुरू हुआ कि कुछ गाने जो है फूहड़ गाने वो बजाए जा रहे थे। और उसके साथ साथ आप देखिए कि एक युवक जो है गोपाल मिश्रा नाम का लड़का, वो किसी के मकान पर चढ़ता है, उसका झंडा उखाड़ता है। तो अदालतों को नज़ीर जो है वो थोड़ा सा देख करके मुझे लगता है कि होनी चाहिए। लेकिन अब जज साहब के विवेक पर हम क्या कह दें, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। मुझे लगता है कि हर धर्म की अपनी एक परंपरा है, अपना उनका एक कायदा है, उनका एक दायरा है, और उसी के अनुसार जो अगर उसको धर्म को मानना चाहता है, उस धर्म का पालन करना चाहता है, तो उसके अनुसार उसको चलना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म में आप हैं तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के लिए आपको अलग से छूट मिल जाती है। आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो भी आपको उतनी मान्यताओं का प्रयोग करना पड़ेगा, या उनकी जो है वो जो भी परंपराएं हैं उनका निर्वहन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कहा गया है वो आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरी तो समझ से परे है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।